स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड थ्रू दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनसी विच इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. So let's see what the question is all about. Question says find the number of 4-digit numbers which have a GCD of 3 with 18. Let's start this question without wasting any more time. Let's start. ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमें. क्वेश्चन कह रहा है कि वो सारे 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं. वो कितने ऐसे 4 डिजिट नंबर्स होंगे जिनका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विद 18 इज 3. ओके, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, 18 से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 18 क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2. अब किसी भी नंबर का अगर जीसीडी इससे 3 है, इसका मतलब वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और वो नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए. राइट? ओके, ठीक है, ये हमें पता चल गया. अब टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं हमारे? टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 9000. ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको. ways of filling this digit is 9, then 10, then 10, and then this place is also filled with 10 ways. So this becomes 9000 total 4 digit numbers. Now, how do we solve it with the principle of inclusion and exclusion? पहले समझते हैं वो कहता क्या है. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहता है कि अगर मान लो 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी. राइट? तो सेट ए अगर मैं यहां पे बनाऊं ऐसे, फिर ये सेट बी, एंड देन ये सेट सी. राइट? सेट ए, सेट बी, सेट सी. तो जो ये एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रुको, नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. राइट? तो अब जो एरिया मैंने बनाया, जो रेड से शेड किया है, दिस रिप्रेजेंट्स A union B union C. Right? And as per the principle of inclusion and exclusion, n of A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. Right? This is the formula of A union B union C. इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है? इसके अलावा हमने पढ़ा है डी मॉर्गन लॉज. डी मॉर्गन लॉज क्या कहते हैं? डी मॉर्गन लॉज कहते हैं दैट n of A complement intersection B complement intersection C complement is actually equal to number of in the set A union B union C total का complement. Right? This is De Morgan laws. So आइए अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे. अच्छा, एक बार फॉर्मूला ध्यान से और देख लो. n ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या कह रहे हैं? n ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या कहते हैं? NA प्लस NB प्लस NC. मतलब कि सारे सिंगल को हमने ऐड कर दिया, सारे सिंगल नंबर्स को, विच इज A B N C. देन सब्ट्रैक्ट करेंगे टेकिंग 2 एट अ टाइम. मतलब A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C. देन ऐड करेंगे टेकिंग 3 एट अ टाइम, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब मान लो यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 4th सेट भी होता, तो उसमें हम क्या करते? हम उसमें फिर से सब्ट्रैक्ट करते टेकिंग 4 एट अ टाइम. तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है. पहले
single set, then taking 2 at a time, then taking 3 at a time, then 4 at a time and so on, right? तो आओ अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इवेंट मानता हूं मैं ए, इवेंट ए क्या होगा, नंबर्स और रादर 4-digit numbers not divisible by 3। देन बी हो गया 4-digit numbers divisible by 2। सी हो गया 4-digit numbers डिविजिबल बाय 9। अब ध्यान से देखो, अगर आप, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम में चाहिए क्या थे, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम में वो 4-digit नंबर्स चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल है बट 2 या 9 से डिविजिबल नहीं है, तभी तो उनका जीसीडी 18 के साथ 3 आएगा, राइट? अब जो मैंने यहां पे सेट माने हैं ए, बी और सी, तो ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 4-digit नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 4-digit नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। और सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो 4-digit नंबर्स जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, राइट? नाउ दिस इज इक्वल टू टोटल 4-digit numbers माइनस राइट, टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं एक बार। ओके ओके ओके, दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक। This would be total 4-digit numbers would be equal to sorry, A complement B complement C complement का इंटरसेक्शन क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, राइट? यानी कि दिस थिंग इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C का होल का कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू टोटल 4-digit numbers माइनस A यूनियन B यूनियन C। अब चलो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो एन ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए वो नंबर जो 3 से, वो 4-digit नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे कितने नंबर्स होंगे, देखो टोटल 4-digit नंबर्स 9000 है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया। अब उसमें आप एक चीज सोचो, एवरी थर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट? सो कैन आई से दैट टोटल नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने होंगे 9000 में से? 3000, 9000 बाय 3 का तो 3000 नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही नॉट डिविजिबल बाय 3 कितने आएंगे, 9000 माइनस 3000 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 6000, राइट? नाउ एन ऑफ बी, एन ऑफ बी क्या है, 4-digit नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब 9000 नंबर है टोटल 4-digit, उसमें से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, मतलब कि 4500 नंबर्स होंगे जो कि नॉन डिविजिबल बाय 2 होंगे, यानी ऑड नंबर्स होंगे। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, 9000 नंबर्स हैं, एवरी 9th नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो मतलब कितने नंबर्स होंगे जो 9 से डिविजिबल हैं, 1000, राइट? नाउ टेकन 2 एट अ टाइम, राइट? यहीं पे लिख रहा हूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, देखो अब इसको ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो 4-digit नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है बट 2 से डिविजिबल है, मतलब कि वो इवन नंबर्स जो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब टोटल इवन नंबर्स कितने हैं, 4500, 9000 में से आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो आधे इवन मतलब 4500 नंबर्स जो है वो इवन है।
उन नंबर्स में से, उन 4500 नंबर्स में से एवरी थर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 3. एवरी थर्ड नंबर आउट ऑफ दोज 4500 इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब नॉन डिविजिबल बाय 3 कितने हुए? 4500 minus 1500 which is 3000, right? अब n of B intersection C. B intersection C क्या होगा? 4 digit numbers which are divisible by 2 and divisible by 9. मतलब कि 4 digit numbers which are divisible by 18. अब every 18th number is divisible by 18. इसका मतलब 9000 by 18 कर दूंगा मैं तो ये आंसर आ जाएगा. तो ये वाला लिख देता हूं यहां पे मैं, 9000 by 18 इक्वल टू 500. अब n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होगा? सॉरी, नॉट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अब ऐसे नंबर्स बताओ जो 3 से डिविजिबल नहीं है बट 9 से डिविजिबल है. हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0, राइट? अब देखो जब ये 0 हो गया और अच्छा एक वैल्यू और बची है अभी भी. कौन सी वैल्यू बची है? n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब जब n ऑफ A इंटरसेक्शन C 0 है तो ये तो अपने आप 0 हो गया, राइट? चलो अब n ऑफ A यूनियन B यूनियन C कैलकुलेट कर लेते हैं. कितना आएगा? ये आएगा 6000 प्लस 4500 प्लस 1000 माइनस 3000 माइनस 500 माइनस 0 प्लस 0. कितना हुआ ये? करो कैलकुलेट. 10,500 11,500 8,500 8,000. तो टोटल आया 8,000, राइट? बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए n ऑफ A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट विच इज टोटल माइनस दिस 8,000. टोटल कितना था? 9,000 माइनस 8,000. तो आंसर कितना आया? 1,000. सो दिस इज द फाइनल आंसर. मतलब कि ऐसे 1004 डिजिट नंबर्स हैं जिनका GCD विथ 18 इज 3. मतलब 1000 ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉन डिविजिबल बाय 2 एंड नॉन डिविजिबल बाय 9. क्लियर है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. अगर नहीं समझ में आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन. And also I have given my Telegram channel link in the description of this video. Please subscribe the Telegram channel link. Also I have written my email in the description. Please go and you can, कोई भी अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, प्लस मुझे ईमेल कर सकते हो. आई विल श्योरली रिप्लाई. And as usual, please students watch and please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.